हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो है थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय इनसाइट, जिसको हम इनसाइटफुल लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। साइकोलॉजी की एक बहुत फेमस थ्योरी है ये। और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम जो कि टीचिंग से रिलेटेड है, जैसे कि सी टेट, डी ट्रिपल एस बी, के वी एस, एन वी एस, यूपी टेट या कोई और एंट्रेंस एग्जाम जो कि टीचिंग से रिलेटेड हो या साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, तो उसमें ये थ्योरी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस थ्योरी को और जानते हैं। वीडियो को बिना स्किप करे अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो मैं श्योरिटी देती हूँ कि एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो इस थ्योरी से रिलेटेड होगा वो आप ज़रूर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे क्या टॉपिक्स कवर करेंगे हम इस वीडियो में। तो मीनिंग ऑफ थ्योरी देखेंगे, क्या है लर्निंग बाय इनसाइट का क्या मतलब है। उसके बाद हम जो एक्सपेरिमेंट कोलर ने किए थे अपने एक चिंपैंजी, सुल्तान नाम था जिसका, उस पर वो देखेंगे। उसके बाद एसेंशियल्स ऑफ लर्निंग बाय इनसाइट क्या हो सकते हैं वो देखेंगे। और लास्ट में जानेंगे क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हो सकती है, यानी कि क्या रोल है टीचर का और किस तरह से इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने स्कूल्स में इस थ्योरी का। तो अब सबसे पहले अगर हम मीनिंग की बात करें तो लर्निंग बाय इनसाइट का मतलब होता है सडन ग्रेस्पिंग ऑफ अ सोल्यूशन, यानी कि एकदम से दिमाग की बत्ती जलना हम कह सकते हैं। फ्लैश ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या हम कह सकते हैं कि एक मेंटोस जिसे हम कहते हैं, या आहा मूवमेंट या यूरेका के वर्ड से हम जान सकते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ एकदम से आइडिया आना, दिमाग में कुछ खुद से आना है। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रायल और एरर करके सीखा कोई चीज़, मतलब कि पहले आपने कोई चीज़ करी, उसके बाद गलत हुई, फिर दोबारा करी, इस तरह से करने के बाद आपको कोई चीज़ आना, वो चीज़ अलग होती है, जो कि ये थॉर्नडाइक का ट्रायल और एरर थ्योरी जो है उसमें है। लेकिन इनके मुताबिक जो है कोई भी एकदम से आइडिया आना, वो चीज़ होती है इंसाइटफुल लर्निंग। अगर हम बात करें कि जो भी डिस्कवरी या इन्वेंशंस होते हैं वो इंसाइट के थ्रू होते हैं, यानी कि एकदम से सडन आइडिया दिमाग में आता है और फिर कुछ उसके ऊपर जो है रिसर्च वगैरह की जाती है, या कह सकते हैं कि उसके बाद साइंटिस्ट जो है उसको एक इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है वो डिसमिस करती है थ्योरी ऑफ ट्रायल और एरर। जो ये थ्योरी है ट्रायल और एरर की, इसको ये लोग नहीं मानते हैं, जिसको हम बहुत अलग अलग नाम से जान सकते हैं, हिट एंड मिस, स्ट्राइव एंड सक्सीड। तो ये सब चीज़ें गेस्टाल्टवादी जो हैं, जो कि मैक्स वर्दहाइमर जो थे फाउंडर थे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के, उनकी जो ये थ्योरी है, गेस्टाल्टवादी जो सोच रखते हैं, मतलब जो इस थ्योरी को मानते हैं, वो लोग ये नहीं मानते कि ट्रायल और एरर करके सीखा जाता है। वो ये मानते हैं कि खुद से कोई आइडिया आता है दिमाग में, एकदम से दिमाग की बत्ती जलती है। तो ये चीज़। उसके बाद हम वर्ड गेस्टाल्ट की अगर बात करें तो कहाँ से आया है ये, इसका मतलब होता है जर्मन से आया है, जर्मन लैंग्वेज से, और जर्मन लैंग्वेज से आया है और मतलब होता है कि होल या टोटल पैटर्न या कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि पूरे को हम कह सकते हैं कि गेस्टाल्ट का मतलब ये होता है। और इसका स्कूल जो है, मतलब जैसे साइकोलॉजी के अलग अलग स्कूल्स है, जैसे कॉग्निटिविज्म है, बिहेवियरिज्म है, इस तरह से गेस्टाल्टवादी की एक अलग गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, तो वो होती है। तो ये मानता है कि होल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन इट्स पार्ट्स, यानी कि कोई चीज़ पूरी अगर हम एज अ होल परसीव करते हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि उसके छोटे छोटे पार्ट्स में उसको देखा जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम साइकिल ले लेते हैं, छोटे बच्चे को हम तोड़ के साइकिल दे दे के, जैसे उसके टायर अलग दे दे, उसका हैंडल अलग दे दे, छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, जैसे 2-3 साल का हो सकता है, तो उसको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। लेकिन अगर हम उसको पूरी एक साइकिल दे तो वो व्हीकल देख करेगा कि अच्छा ये रोड पे चलती है, या उसको थोड़ा आइडिया आएगा उस चीज़ का कि ये क्या है। तो इस तरह से इन लोग की ये सोच चलती है कि बच्चे को इसी तरह से पढ़ाया जाए कि पहले उसको एज अ होल कोई चीज़ दिखाई जाए, उसके बाद उसके पार्ट्स पढ़ाए जाएँ या उससे अलग चीज़ समझाई जाए, जो कि एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है। अच्छा, अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, आते हैं हम क्या एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने। अब इनके 2 एक्सपेरिमेंट थे। एक तो दोनों ही एक्सपेरिमेंट इन्होंने अपने जो चिंपैंजी था जिसका नाम सुल्तान था, मूवी से आप याद रख सकते हैं नाम इसका, ये मंकी दिखा रखा है मैंने जो, तो वो इस पर किए थे। और एक में इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में अपने जो सुल्तान था उसको एक बॉक्स में रखा था, मतलब एक जो बड़ा सा एक बॉक्स था, एक कह सकते हैं पिंजरा, केज। और दूसरे में इन्होंने जो है बॉक्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें मतलब चिंपैंजी को रखा था केज में और बॉक्स रख दिए थे कुछ, और दूसरे में स्टिक के साथ किया था। तो पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि कोलर जो था, जो इनका जो बंदर था ये चिंपैंजी, इसको एक बड़े से पिंजरे में रख दिया और उसको जो है हंग्री रखा। भूखा रखने की भी एक वजह थी, हर चीज़ की कोई वजह होती है। तो इन्होंने उसको भूखा इसलिए रखा कि वो मोटिवेटेड रहे, यानी कि उसको क्या मोटिवेशन था कि उसे खाना चाहिए। अगर वो भूखा नहीं होता फॉर एग्जाम्पल, तो उसको ये नहीं होता कि वो कुछ भी रखा होता उसके आसपास, उसको क्या मतलब था अपने एनवायरनमेंट से। उसको कोई जब नीड ही नहीं है किसी चीज़ की तो वो क्या करेगा। लेकिन जब वो भूखा है तो उसको खाना रख दिया, तो फिर वो सोचेगा कि अच्छा मुझे खाना खाना है, इसलिए फिर वो कुछ एक्टिविटी करेगा। तो ये चीज़ करी इन्होंने कि उसको भूखा रखा और उसके बाद उसको बड़े से केज में रख दिया। और कुछ केले जो थे वो उन्होंने लटका दिए केज के ऊपर, जैसे कि आप इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ देख सकते हैं। इस पिक्चर में ये वाला जो है दूसरा स्टिक का जो एक्सपेरिमेंट था वो था, वो मैं आगे बताऊंगी। ये पिक्चर जो है एक तरह से इधर वाली इधर आ गई है, तो ये देखिए, ये जो थे इस तरह से बॉक्स रख दिए थे कुछ,
यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक बॉक्स है, एक तो जो इन्होंने केला था उसके नीचे रख दिया था डायरेक्ट, और दूसरा बॉक्स जो है कॉर्नर में या कहीं रख दिया था। तो अब इस तरह से इन्होंने ये रख दिया, और फिर जो था वो मंकी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो जो बंदर था उसको अब दिमाग में इतना नहीं आइडिया आ रहा था कि ये जो खाना तो है लेकिन वो ले उसको कैसे। तो उसने क्या किया, आसपास अपने एनवायरनमेंट को देखा और वो बैठा रहा। उसने कुछ एक्टिविटीज़ नहीं की, मतलब उसने ट्रायल और एरर ना किया, बल्कि वो क्या किया उसने सबसे पहले कि वो जो बॉक्स था उसके ऊपर खड़ा होकर वो उसको लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसको जो है वो नहीं ले पाया। फिर उसने क्या किया, कहा जाता है कि कोलर ने फिर उनको मतलब उस बंदर को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि किस तरह से एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखना है, और फिर जो है वो इस तरह से उन केलों तक पहुंचना है। तो इस तरह से जब उन्होंने करके दिखाया तो फिर उसको आइडिया आया कि अच्छा मुझे भी ऐसा करना है, और फिर मैं ऐसा करूँगा तो शायद मैं पहुँच जाऊँ, और फिर उसने ऐसा किया और उसको जो है वो खाना, जो रिवॉर्ड था उसका, वो मिल गया। तो ये था पूरा एक्सपेरिमेंट जो कि इन्होंने किया था। और इसी तरह से फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने स्टिक के साथ किया। और वो 2 स्टिक क्या थी कि पहले इन्होंने ऐसी स्टिक रखी, एक बड़ी सी स्टिक रखी और दूसरी स्टिक उससे थोड़ी छोटी पतली थी जो उसके अंदर घुसाई जा सकती थी। और फिर इस तरह से उन दोनों स्टिक्स को उन्होंने जो है अपने उस बंदर के साथ केज में रख दिया, और इसी तरह से केले फिर से लटका दिए, और फिर उसको दोबारा से जो है भूखा रखा। और जब वो समझ में नहीं आया उसे फिर, लेकिन दिमाग में उसके फिर ये नहीं आइडिया आ पाया कि वो जो है इन स्टिक्स का कैसे यूज़ करे। वो बैठा रहा, सोचता रहा कि खाना तो चाहिए लेकिन कैसे चाहिए, इन स्टिक्स का क्या करेगा वो। उसने एक स्टिक को उठाकर जो है इधर उधर मारना शुरू किया कि किसी तरह से वो तोड़ ले उस केले को, लेकिन नहीं हो पाया। फिर उन्होंने क्या किया, जो कोलर थे उन्होंने अपनी एक फिंगर को जो है वो जो स्टिक थी उसमें डालकर दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट किया, और इससे उसे समझ आया कि अच्छा जो बड़ी स्टिक है उसके अंदर मुझे छोटी स्टिक को डालना है, और इस तरह से वो लंबी हो जाएगी और फिर मैं उस केले तक पहुंच जाऊंगा। तो इस तरह से जब उसने देखा ये करते हुए, और फिर उसने दोबारा सेम ही उसको डेमोन्स्ट्रेट करके देखने के बाद खुद से किया, और वो उसे खाना मिल गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि उसे एकदम से इंसाइटफुल लर्निंग हुई कि अच्छा ये चीज़ करने से ऐसा होगा। तो ये चीज़ इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 एक्सपेरिमेंट थे जो कि इन्होंने किए थे, और इस तरह से इन्होंने अपनी ये जो थ्योरी है इसको डिफ़ाइन किया। अब कुछ एसेंशियल्स हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ की कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है या पॉइंट्स होते हैं जिनके बिना हम कह सकते हैं कि वो थ्योरी हम नहीं समझ सकते, या वो उसकी उस थ्योरी के एक रूट होते हैं हम कह सकते हैं। तो वो क्या एसेंशियल्स है कि अगर ये चीज़ें हैं कि जो होनी ज़रूरी हैं इस थ्योरी को होने के लिए, सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि कॉम्प्रीहेंशन एज अ होल, यानी कि हम किसी चीज़ को समझे, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करें एज अ होल, ना कि सिर्फ एज अ पार्ट। यानी कि इनका मतलब ये था कि लर्निंग बाय इंसाइट रिक्वायर फुल कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द सिचुएशन एज अ होल, यानी कि पूरी सिचुएशन को एज अ होल देखा जाए, उसके बाद हम समझ पाएंगे और फिर हम रिएक्ट कर पाएंगे और हमारे दिमाग में कोई आइडिया आएगा। तो इस तरह से उन्होंने ये चीज़ की। क्लियर गोल होना चाहिए, यानी कि पता होना चाहिए कि क्या चीज़ से स्टार्ट करना है और क्या चीज़ करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी रूम में बिठा दिया जाए और एकदम सिंपल ब्लैंक रूम हो और कुछ ना हो, और ना हमें कोई इंस्टिंक्ट दिया जाए या कोई मोटिवेशन के लिए हमें कुछ खिलाया पिलाया ना जाए, तो हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें भूखा रखा जाएगा और फिर हमें एक रूम में छोड़ दिया जाएगा और जहाँ खाना होगा लेकिन हम उस तक पहुँच नहीं सकते और आसपास हमारे ऑब्स्टिकल्स पड़े होंगे, तो फिर शायद हमारे दिमाग में आइडिया आएगा कि अच्छा हमें भूख लग रही है, अब ये जो चीज़ है इनका किसी तरह इस्तेमाल करके हमें इस खाने तक पहुँचना है। तो ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि क्लियर गोल हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि पावर ऑफ जनरलाइजेशन, यानी हमें पता होना चाहिए हम चीज़ों को जनरलाइज कर पाए। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी जानवर के ऊपर ये चीज़ करके देख सकते हैं। हो सकता है कि उसकी जनरलाइजेशन की पावर ना हो, वो ना समझ पाए उन चीज़ों को एज अ होल। तो ये चीज़ ज़रूरी है। नेक्स्ट है सडननेस ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कि एकदम से जो सडननेस है वो जो है हॉल मार्क है इस लर्निंग का। ये तो पता ही है आपको कि जो सोल्यूशन है वो एकदम से आना चाहिए एक लर्नर के अंदर, लेंथी रीजनिंग इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ है, ये तो इसकी रूट ही है हम कह सकते हैं। न्यू फॉर्म, नेक्स्ट क्या है, न्यू फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कुछ जो हमने, जैसे आपने यहाँ देखा कि पहले ये बॉक्स पड़े थे तो ये अलग अलग थे, लेकिन जब एक के ऊपर एक रख दिए तो कोई नई फॉर्म में आ गए। तो इस तरह से इसी तरह स्टिक अलग अलग फॉर्म में थी, अब जब एक बड़ी स्टिक बन गई तो दूसरा उसने फॉर्म ले लिया लंबी स्टिक का। तो इस तरह से कोई भी चीज़ जो हो वो एक न्यू फॉर्म ले ले, इस तरह से ये चीज़ करी गई। तो यही है कि एज अ रिजल्ट ऑफ द इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम, जब हम किसी प्रॉब्लम में घुसते हैं और उसका आइडिया, उसका सोल्यूशन निकालते हैं अपने दिमाग से, तो जो ऑब्जेक्ट अपेयर होता है वो एज इन न्यू फॉर्म अपेयर होता है। तो ये चीज़ है एक पॉइंट। दूसरा है ट्रांसफ़र, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जिसे हम बात कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल आप इस तरह समझ सकते हैं कि ट्रांसफ़र होता है इंसाइटफुल लर्निंग में। जैसे कि अब सुल्तान के साथ जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो उस टाइम पे सुल्तान को जो था वो फूड लेना था। अब उसने एक के ऊपर एक बॉक्स रख के वो खाने तक पहुंच गया, लेकिन अब वो क्या करेगा, उसको ये लर्निंग आ गई, दिमाग में आ गया उसे कि अच्छा इस तरह से हम एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रख के हाइट बढ़ा सकते हैं और हम ऊपर पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसको अब ऐसा
एक सिचुएशन दी गई जिसमें उसे केज से बाहर निकलना है और बॉक्स रख दिए इधर उधर। तो अब वो उस केज की हाइट फॉर एग्जांपल इतनी है कि वो अगर 2 या 3 बॉक्स एक के ऊपर एक रख दे और इस तरह से रखे कि वो चढ़ जाए और फिर बाहर निकल जाए, तो वो अपनी उस लर्निंग को जो उसने जब खाना लेने के लिए एक के ऊपर एक बॉक्स रखे थे, वही चीज़ यहाँ अप्लाई करेगा और इस केस में वो केज से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो रहा है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है चेंज इन बिहेवियर। और जाहिर सी बात है, जब लर्निंग आती है, जब कुछ हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है, तो हमारे बिहेवियर में तो चेंज आता ही है। तो इस तरह से जो एनिमल है उसके बिहेवियर में भी चेंज आया और इस लर्निंग से चेंज इन बिहेवियर आया। अच्छा, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में हम क्या बात कर सकते हैं कि क्या रोल है टीचर का इंसाइटफुल लर्निंग में, हम किस तरह से देख सकते हैं, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम, यानी कि करिकुलम जो हमारा है उसको इंटीग्रेट करें, हर सब्जेक्ट को एक दूसरे से लिंक करके मर्ज करके पढ़ाएं। फॉर एग्जांपल, अगर हम फ्लैग पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो सिर्फ फ्लैग ना पढ़ाकर हम शेप्स भी पढ़ाएं कि सर्कल भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है। इसी तरह हम कलर्स के बारे में भी पढ़ाएं, तो साथ में हम 3 चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ होगी। नेक्स्ट हो गया प्रॉब्लम विद अ प्रॉब्लम एज अ होल। प्रॉब्लम एज अ होल यानी कि इसमें यह है कि टीचर जो है बच्चों को जो है चीज़ें प्रेजेंट करे क्लास में एज अ होल, स्टार्ट करे एज अ होल से, यानी कि पहले उसको जो है सिंपल चीज़ें दिखाए और फिर मतलब सबसे पहले प्रोसीड करे वो होल पढ़ाकर, उसके बाद उसके पार्ट्स। फॉर एग्जांपल, अगर टीचर फ्रैक्शन पढ़ा रहा है तो पहले वो एज अ होल बताए कि फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल, और पहले वो किसी होल चीज़ को पढ़ाए, जैसे कि ऑरेंज के बारे में दे बताए कि ये एक फ्रूट है पूरा है, फिर उसके पार्ट्स बताए कि ये जो है इसका इतना पार्ट है, ये उतना पार्ट है, ये जो भी जिस तरह भी पढ़ा रहा है वो। तो ये चीज़ है कि वो पहले एज अ होल पढ़ाए, उसके बाद उसके पार्ट्स पढ़ाए। तो ये चीज़ करेगा क्योंकि वो छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है। ये एक पॉइंट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक और मैंने एग्जांपल दिया है, द होल सेंटेंस शुड बी प्रेजेंटेड फर्स्ट देन एनालाइज्ड इनटू वर्ड्स और लेटर्स, यानी कि पहले पूरा सेंटेंस पढ़ाए, उसके बाद उसको जो है वर्ड्स का एनालाइज कराए कि क्या वर्ब होता है, क्या क्या होता है, और ये चीज़। नेक्स्ट, जैसे अगर ज्योग्राफी पढ़ा रहा है तो पहले वो ग्लोब के बारे में पढ़ाए, उसके बाद वो कंट्रीज़ पे आए, फिर स्टेट्स पे आए, इस तरह से मतलब बड़े पूरे एज अ होल पे आए, फिर उसके बाद छोटे छोटे। ये नहीं है कि वो पहले ही स्टेट पढ़ाएगा। अब बच्चे को ये नहीं पता होगा कि स्टेट होती क्या है, किसके अंदर आती है, और फिर कंट्री पढ़ा ले अगर फॉर एग्जाम्पल, उसे यही नहीं पता होगा कंट्री कहाँ है हमारी। तो इस तरह से पहले ऐसी चीज़ पढ़ाए जो कि एज अ होल हो, ठीक है। और छोटे बच्चे हैं तो दिमाग में थोड़ा टाइम लगता है, उन्हें पहले कॉन्क्रीट चीज़ सिखानी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, चाइल्ड एज अ होल, यानी कि बच्चे को एज अ होल देखे, यानी कि उसकी कोई भी चीज़, अगर कोई गलती है या कोई प्रॉब्लम है उसे किसी एक चीज़ में, किसी एक सेक्टर में, तो उससे उसको पूरे को परसीव ना करे। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा जो है अपने पेयर्स जो उसके फ्रेंड हैं उनसे लड़ता है, तो इसको ये ना समझा जाए कि बच्चे का एग्रेसिव बिहेवियर है, मे बी कोई और सिचुएशन या कोई और वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो बच्चा लड़ा हो। तो इस तरह से समझा जाए, या किसी चीज़ किसी सब्जेक्ट में वो वीक है तो उस पर ना जाकर उसको एज अ होल देखा जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, यानी कि बच्चे को ये चीज़ कि इंसाइटफुल लर्निंग जो है मोटिवेट करती है बच्चे को, ठीक है। तो स्टूडेंट को मोटिवेट करा जाए इंसाइटफुल लर्निंग के थ्रू। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफ़र, जैसे कि मैंने बताया कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है, तो इस चीज़ का भी एक हेल्प करती है कि प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है वो हेल्पफुल होता है लर्निंग के लिए। और इसी तरह से टीचर जो है वो बच्चों को इनकरेज करे कि वो अपनी जो ट्रांसफ़र है लर्निंग का बेस्ट उसका कर पाए, कि एक चीज़ अगर उन्होंने क्लासरूम में सीखी है तो इस तरह से सिखाए कि वो बच्चा जो है अपनी रियल लाइफ में कोई और सिचुएशन में उस चीज़ का यूज़ कर सके। नेक्स्ट क्या है, एम्फेसिस ऑन इंटेलिजेंट लर्निंग, यानी कि वो ये कि इंटेलिजेंस पे बेस है। जाहिर सी बात है, इंसाइटफुल लर्निंग से हमारी इंटेलिजेंस पावर जो है, इंटेलिजेंस वो इंक्रीज़ हो रही है, हमारे दिमाग का डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा जो सोचने की जो एक पावर है वो बढ़ रही है, रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। डेवलपमेंट ऑफ हाई मेंटल फैकल्टीज़। तो हाई मेंटल फैकल्टीज़ का मतलब ये है कि कोई भी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो होती है, जैसे कि हाई मेंटल प्रोसेसिंग, जैसे कि इमेजिनिंग वगैरह, रीजनिंग, एनालिटिकल, क्रिटिकल, या कोई भी चीज़ हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो सकती है, कुछ भी, वो बढ़ रही है। उसके बाद यूज़फुल फॉर साइंटिफिक इन्वेंशंस, ये तो पता ही है कि साइंटिफिक इन्वेंशंस में बहुत यूज़फुल है, इस थ्योरी का यूज़ किया जा सकता है। तो साइंस पढ़ाने के लिए हम काफ़ी बार इस थ्योरी का यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि बच्चों को मोटिवेट करके रखें, ये बात बहुत ज़रूरी है इस थ्योरी को पढ़ाने के लिए, मतलब इस थ्योरी को अप्लाई करने के लिए, कि बच्चों को मोटिवेट करें। बच्चों को ऐसा नहीं है कि आप कोई इंस्टिंक्ट ही ना दें, और ऐसा भी नहीं है आपके इंस्टिंक्ट देने के चक्कर में आप कुछ ऐसी चीज़ दे दें उसे कि जो कि मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड हो। कुछ ऐसी चीज़ें बहुत सारी हो सकती है जो कि दूसरे रिवॉर्ड हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाली ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है एक और, वो आप देख सकते हैं, वो बहुत अच्छी है। और परसिस्टेंट एफर्ट, यानी कि कोई भी चीज़ जो है थोड़ा टाइम लेती है, तो वही चीज़ की बात करी गई है कि इंसाइटफुल लर्निंग जो है एकदम से लर्नर के अंदर नहीं आती है, वो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको, ठीक है।
गोल ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए, यानी कि टीचर जो है शुड डेवलप इन द लर्नर द पर्पस ऑफ स्ट्राइविंग टूवर्ड्स अ गोल ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड्स एक्सपीरियंस, ठीक है। और ही शुड रिलेट द टॉपिक टॉट टू द एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड एंड देन लीड हिम टूवर्ड्स द गोल, ठीक है। तो ये थी एक वीडियो मैंने बनाई, कोशिश करी है कि सब कुछ मैं इंक्लूड कर सकूं और उम्मीद करती हूँ ये पसंद आई होगी। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। इफ़ यू गाइज एंजॉयड इट प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, हिट द बेल आइकन, कमेंट डाउन बिलो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।